स्माइल करती हुई आवाज की खनक ईयर पीस से होते हुए हैरी के दिल तक उतर गई। अनाया ने थैंक यू कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। आसपास खड़े हर किसी ने देखा, कॉल डिस्कनेक्ट होते ही हैरी के फेस की जेंटल स्माइल तुरंत गायब हो गई और उसका फेस हमेशा की तरह क्रूअल लगने लगा। वह तुरंत ही अपने किलर वाले अवतार में वापस लौट आया था, जिसे उसके आसपास खड़े हुए लोगों ने हमेशा ही देखा था। हैरी नहीं जानता था कि अनाया के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइन पावर थी जो उसके जैसा क्रूअल कॉन्ट्रैक्ट किलर अनाया के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द का अक्षरशः पालन करने से अपने आप को रोक नहीं पाता था। उसके हाथ में वाइन का गिलास था, जिसे उसने एक ही घूंट में खाली कर दिया। उसने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट देने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला और स्टेटमेंट टाइप करने लगा। अपने स्टेटमेंट में टाइप किया हर वर्ड हैरी ने बेमन से टाइप किया था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे। अनाया रॉय एक बहुत अच्छी मॉडल और रिस्पॉन्सिबल सिस्टर हैं। मैं उनका फैन हूं और उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कुछ गलतफहमियों की वजह से हमारे रिश्ते को लेकर अफवाहें फैल रही हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इस स्टेटमेंट को भी फॉरवर्ड करना शुरू कर दिया और इसे लेकर भी काफी गॉसिप हुई। डाउन टू द टॉप कंपटीशन का थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट होने वाला था। फाइनल का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। हर किसी को लग रहा था कि फाइनल में अनाया ही विनर होगी, क्योंकि सेकेंड राउंड में उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार था। अनाया के सामने टिकने की काबिलियत सिर्फ और सिर्फ चारू में थी, लेकिन उसके दोनों राउंड का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसलिए हर किसी को लग रहा था कि अब अनाया और नताशा के बीच सीधा कंपटीशन रहेगा। ऑर्गेनाइजर टीम की तरफ से सबको परफॉर्मेंस में पहनने के लिए ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी। अनाया की ड्रेस बहुत खूबसूरत थी। नताशा ने डायरेक्टर से पूछा, सर ड्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की मेथड क्या है? सच तो यह था कि नताशा अनाया की ड्रेस से जेलस थी और वह वही ड्रेस पाना चाहती थी। अनाया की ड्रेस बहुत स्पेशल है, उसे यूएस के एक डिजाइनर ने डिजाइन किया है। अगर मिस राय आप अपनी ड्रेस से सेटिस्फाई नहीं है तो आप पर्सनली अपने लिए कोई भी ड्रेस डिजाइन करवा सकती हैं, डायरेक्टर ने नताशा की तरफ देखकर कहा। डायरेक्टर अच्छे कैरेक्टर का इंसान था और वह यह भी जानता था कि यहाँ लोगों के दिमाग में अनाया को लेकर क्या चल रहा है। ये ड्रेस उस डिजाइनर ने स्पेशली अनाया के लिए भेजी है, लेकिन वह अपना नाम अनाया या किसी और के सामने रिवील नहीं करना चाहते और वह यह भी नहीं चाहते कि अनाया को इस बात का पता चले। डायरेक्टर ने नताशा से आगे कहा। डायरेक्ट की है बात सुनकर नताशा और भी ज्यादा जेलस हो गई। सभी कंटेस्टेंट ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए। मॉडल को रेडी करने के लिए 5 फैशन स्टाइलिस्ट इनवाइट किए गए थे। जब अनाया रेडी होकर लॉकर रूम से बाहर आई तो किसी ने जोर से कहा, ओह माय गॉड अनाया, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। हर किसी ने उस डायरेक्शन में देखा जहां अनाया खड़ी हुई थी। वह सच में किसी आसमान से उतरी हुई परी की तरह खूबसूरत लग रही, जिसने जमीन पर आकर इंसानों के कपड़े पहन लिए हों। उसकी मिल्की व्हाइट बॉडी पर रेड कलर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। उसके लंबे काले बाल कर्ल करके कंधों पर सेट हो रहे थे। उसके होठों पर रेड लिपस्टिक और बड़ी बड़ी काली खूबसूरत आंखें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफी थी। जब नताशा ने अनाया की तरफ देखा तो उसका खून गुस्से और जेलसी से खौलने लगा। उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था कि कंपटीशन की विनर अनाया ही होने वाली है, लेकिन नताशा इतनी आसानी से अनाया को खुद से आगे निकलते हुए नहीं देख सकती थी। नताशा ने अपना मोबाइल फोन निकाल और वॉशरूम की तरफ चली गई। वह सबसे लास्ट वाले वॉशरूम में गई जहां आसपास कोई भी नहीं था। उसने वॉशरूम का डोर क्लोज किया और अंदर जाकर एक नंबर डायल कर दिया। कुछ रिंग के बाद ही तुरंत नताशा को एक आवाज सुनाई दी, हेलो। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाले को नताशा से बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन नताशा को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि गौरव अनाया के फेवर में है, इसलिए वह तुरंत ही बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आ गई और बोली, गौरव क्या तुम्हें पता है अनाया मैरिड है, उसने शादी कर ली है। नताशा की बात सुनकर गौरव की सांस रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों मधुमक्खियों ने उसे एक साथ काट लिया हो। वह पैनिक होकर बोला, व्हाट? नताशा की फेस पर सेटिस्फेक्शन से भारी स्माइल आ गई। उसे गौरव से इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। नताशा ने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, ओह क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें याद है रॉयल फैमिली की युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई थी, तुम्हारी बहन ने उसी से शादी की है। गौरव को याद आया एक बार नताशा अनाया से बहस कर रही थी, तब गौरव ने वर्चस्व को बदसूरत और कमजोर कहकर नताशा को नीचा दिखाने के लिए वर्चस्व का मजाक उड़ाया था और उसने यह भी कहा था कि वह युवराज बहुत जल्दी मर जाएगा। गौरव के दिल की धड़कनें रुक गई। वह इंपेशेंट होकर चीखते हुए बोला, नताशा क्या तुम लोगों ने मेरी बहन को जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर किया? नताशा ने जब गौरव के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून फील हुआ। नताशा हंसते हुए बोली, नहीं नहीं, जबरदस्ती तो नहीं की, हमने तो सिर्फ उससे इतना ही कहा था कि अगर वह वर्चस्व से शादी नहीं करेगी तो रॉय फैमिली तुम्हारे इलाज के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करने वाली। नताशा की बात सुनकर गौरव का माइंड ब्लैंक हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई हो। वह गुस्से से पागल होने लगा था। गौरव हमेशा सोचता रहा था कि उसके मेडिकल के खर्चे रॉय फैमिली अपनी मर्जी से उठाती रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके इलाज के खर्चों के लिए उसकी बड़ी बहन को अपनी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी।
गौरव को याद आया उसकी बहन ने जो गले में डायमंड रिंग पहनी हुई थी वह नकली बुटीक से खरीदी हुई रिंग नहीं थी, बल्कि वह सच में डायमंड रिंग थी जिसे अनाया ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए फांसी के फंदे की तरह अपने गले में डाल लिया था। उसकी बहन ने जो महंगे ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे वह कपड़े नहीं, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह की तरफ से दिया गया कफन था जो अनाया ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। गौरव जितना सोच रहा था उसका दिल गिल्ट, गुस्से और दर्द से तड़प रहा था। उसे जिंदा देखने के लिए उसकी बड़ी बहन ने एक एक पल में हजारों मौत मरने का सौदा कर लिया था। हर कोई जानता था रॉयल फैमिली का युवराज किस तरह का क्रूर इंसान था और यह बात गौरव से भी छुपी नहीं थी। गौरव को अपनी बहन की जिंदगी दांव पर लगने की कीमत पर अपने जिंदा होने पर अफसोस हो रहा था। अचानक नताशा को फोन के दूसरी तरफ से किसी नर्स के चीखने की आवाज आई। गौरव कहाँ जा रहे हो? गौरव रुको, रूम नंबर 603 का पेटेंट भाग रहा है। इसके बाद गौरव का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया और नताशा को फोन पर टू 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 की आवाज सुनाई देने लगी। नताशा इतनी खुश थी कि वह अपने आप को जोर जोर से हंसने से रोक नहीं पाई। खाली वॉशरूम में उसकी आवाज इस किसी हॉरर मूवी में हंसने वाली डायन की तरह लग रही थी, तरह गूंज रही। वॉशरूम में उसकी गूंजती हुई आवाज सच में बहुत डरावनी थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाया कितनी खूबसूरत लगती है, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनाया की ड्रेस सबसे अच्छी थी, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्चस्व और हैरी पांचाल जैसे लोग अनाया को सपोर्ट करते हैं। अनाया के लिए उसके भाई गौरव का मुकाबला सारी दुनिया मिलकर भी नहीं कर सकती। कहते हुए नताशा एक बार और जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ी। अगर गौरव को कुछ भी हुआ तो अनाया का माइंड डेफिनेटली डिस्टर्ब हो ही जाएगा। सभी कंटेस्टेंट एक क्यू में खड़े थे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। शो को 3 राउंड में कंप्लीट किया जाना था। हर राउंड के लिए 10 मिनट दिए गए थे। 10 मिनट में हर कंटेस्टेंट को अपनी ड्रेस चेंज करके दूसरी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करना था। कई सारी बड़ी बड़ी फैशन कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव शो में आए हुए थे। अनाया का नंबर 7वें था। जब 5वें मॉडल की बारी आई तभी एक स्टाफ मेंबर दौड़ता हुआ आया और अनाया से बोला, आपका फोन कंटिन्यू रिंग कर रहा है। कहते हुए उसने अनाया को मोबाइल फोन पकड़ दिया। अनाया ने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। हॉस्पिटल से उसी डॉक्टर का कॉल था जो गौरव का ट्रीटमेंट कर रहा था। इससे पहले वो कुछ भी रिएक्ट कर पाती। फिर से मोबाइल रिंग करने लगा और सेम नंबर फ्लैश होने लगा। अनाया पैनिक होने लगी थी। उसने फौरन कॉल रिसीव कर लिया। उसने सामने से डॉक्टर की आवाज आई, मिस रॉय, आपका भाई गौरव हॉस्पिटल से भाग गया। उसने मेडिकल गाउन तक चेंज नहीं किया, उसने अपनी स्लीपर्स तक नहीं पहन रखी, वह आपको ढूंढने गया है। डॉक्टर की बात सुनकर अनाया के दिल की धड़कनें रुक गईं। उसे ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। एक पल के लिए उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं गौरव को कुछ हो गया तो। इतना सोचते ही अनाया को अपनी सारी दुनिया खत्म होते हुए लगने लगी। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे वह अभी यहीं इसी वक्त चक्कर खाकर गिर पड़ेगी। तभी स्टाफ मेंबर ने अनाया को रेडी रहने के लिए अलर्ट करते हुए कहा, अनाया, इसके बाद आपकी स्टेज पर जाने की बारी है और आप अभी भी फोन पर बातें कर रही हैं, क्या आप थोड़ी और प्रोफेशनल हो सकती हैं? अनाया ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सामने वाला स्टाफ मेंबर अनाया पर इरिटेट होकर चिल्लाया, अनाया, आपका ध्यान कहाँ है? नताशा ने ब्लू कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी। वह भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वह धीरे से अपनी जगह से निकलकर अनाया के पास गई और उसके कान में फुसफुसाकर बोली, बहुत टेंशन में लग रही हो अनाया, गौरव को कुछ हो गया क्या? अनाया ने अपनी नजरें उठाकर नताशा की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर अनाया की आंखें हैरानी से फैल गईं। नताशा ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की और सामने से अनाया को बता दिया, लगता है तुम्हारा भाई पागल होकर सडनली हॉस्पिटल से भाग गया। अनाया ने घूरकर नताशा को देखा और बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? नताशा के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वह बोली, चलो मैं बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि मैंने उसे कॉल करके बता दिया कि तुम शादीशुदा हो और तुमने मेरी जगह पर युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह से शादी कर ली है। अनाया की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। वह सच में नताशा के मुंह पर थूकना चाहती थी। उसने नफरत भरी नजरों से नताशा को देखा और बोली, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी जेलसी में किसी भी हद तक गिर सकती हो। तुमने मुझे शो से निकालने के लिए मेरे भाई का फिर से यूज किया, यह जानते हुए भी कि वह बीमार है और अगर उसे सच में कुछ हो गया तो। नताशा ने अपनी आंखें घुमाई और अनाया की तरफ एक जहरीली स्माइल पास कर दी। वैसे भी नताशा को गौरव के जीने या मरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और वैसे भी गौरव कौन सा उसका सगा भाई था। अनाया ने तुरंत अपनी कंधे पर पहना हुआ साश निकाल कर फेंक दिया और पागलों की तरह भागते हुए बदहवास होकर स्टेज से बाहर निकल गई। पीछे से स्टाफ मेंबर ने उसे रोकते हुए कहा, अनाया रुको, कहां जा रही हो? पीछे से डायरेक्टर ने भी जोर से चिल्लाकर अनाया का नाम पुकारा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां बैठा हर कोई सुन सकता था। हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग ऑफ द आरके ग्रुप। वर्चस्व अभी तक काम कर रहा था। शाम के 7 बज गए थे। कंपनी के सारे एम्प्लॉय भी उसके साथ ओवर टाइम कर रहे थे। बिना परमिशन के जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और यही सिचुएशन पिछले 2 दिनों से बनी हुई थी। हालांकि अनाया और वर्चस्व के बीच झगड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी वर्चस्व ने अजय को ऑर्डर दे रखा था कि वह अनाया की हर एक्टिविटी को नोटिस करता रहे और यह श्योर करे कि उसे किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अजय को जैसे ही यह न्यूज मिली
कि अनाया सडनली शो को छोड़कर वहां से चली गई है, अजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अजय ने इस बात की भी फिक्र नहीं की कि वर्चस्व कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में है। वह कॉन्फ्रेंस रूम में आया और वर्चस्व के कान में फुसफुसाकर बोला, युवराज मैडम सडनली कंपटीशन सेट छोड़कर वहां से भाग गई। वर्चस्व की नजरें जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट की फाइल पर थीं, लेकिन जैसे ही उसने अजय की बात सुनी, उसका फेस एकदम से कॉल्ड हो गया। उसने अपनी नजर उठाकर अजय की तरफ देखा और चीखते हुए बोला, कहां चली गई? एक सेकंड के अंदर वर्चस्व की आंखों में इस कदर ज्वालामुखी भड़कने लगा, ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी इसी वक्त सारी दुनिया को जलाकर खाक कर देगा। वर्चस्व के इस तरह देखने से अजय का माइंड एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। वह डरते हुए बोला, युवराज जब मैडम कंपटीशन वेन्यू से निकली तब भी उन्होंने कंपटीशन का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। अपने लोगों से बात करने पर पता चला कि वहां पर किसी से मैडम की बहस हुई थी, लेकिन अजय कहना चाहता था कि आई थिंक अनाया जिस तरह की लड़की है वह किसी से भी बेमतलब बहस नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले कि अजय का सेंटेंस पूरा हो पता वर्चस्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और लंबे लंबे स्टेप लेते हुए केबिन का डोर ओपन करके बाहर निकल चुका था। वर्चस्व अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। वह अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देता था। जैसा उसने आज किया, उसने पास्ट में कभी इस तरह का कुछ भी नहीं किया था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उसका असिस्टेंट अजय भी उसके जाने के बाद मीटिंग में नहीं रुका। अगर कभी वर्चस्व किसी मीटिंग को छोड़कर जाता था तो क्लैरिफिकेशन देने के लिए अजय हमेशा पीछे रुकता था, लेकिन अजय ने सीधे सीधे कह दिया, सॉरी एवरीवन, टुडेज मीटिंग इज ओवर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वर्चस्व की मीटिंग कितने क्रूशियल पॉइंट पर थी और उसके इस तरह से मीटिंग छोड़कर चले जाने से कंपनी को करोड़ों का लॉस हो सकता था। लेकिन वर्चस्व ने मीटिंग छोड़ने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचा, तो अजय के पास भी यह सब सोचने के लिए टाइम नहीं था। अजय जानता था कि वर्चस्व अनाया के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकता था। उसने लंबे लंबे स्टेप लेते हुए वर्चस्व को फॉलो किया। अगर अनाया को कुछ हो गया तो वर्चस्व को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अजय अच्छी तरह से जानता था कि वर्चस्व चाहे कुछ भी दिखाए, लेकिन उसके दिल में अनाया के लिए बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स हैं और यह बात शायद वर्चस्व खुद भी नहीं जानता। वर्चस्व पार्किंग एरिया में पहुंचा और उसने चलते चलते अनाया को कॉल किया। एयर पीस में टू 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 की आवाज आ रही थी और फिर वह आवाज बिजी टोन में चेंज हो गई। अजय पूरे रास्ते वर्चस्व को फॉलो करने के लिए लगभग दौड़ता रहा। इससे पहले कि वर्चस्व ड्राइविंग सीट पर बैठता, अजय ने उसे ड्राइव करने से रोक दिया और बोला, युवराज मैं कार ड्राइव करता हूँ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। वर्चस्व गुस्से में चीखा। अजय कहना चाहता था कि युवराज आप बहुत टेंशन में हैं। अगर आप इस तरह से मैडम को ढूंढने जाएंगे तो कार का एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन वर्चस्व के गुस्से के सामने अजय की यह सब बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपने वर्ड्स अपने मुंह के अंदर ही करेक्ट किए और बोला, युवराज मैं कार ड्राइव करता हूँ और आप मैडम को ढूंढने के लिए कॉल पर कुछ अरेंजमेंट करिए प्लीज, और आप रास्ते में मैडम को यहाँ वहां देख भी सकते हैं। अजय का यह लॉजिक वर्चस्व को थोड़ा अच्छा लगा और वह पैसेंजर सीट पर बैठने के लिए एग्री हो गया। उसने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से अपनी मुट्ठियां कस ली। उसके हाथ की पिछली नसें उभर आई थी। उसने एंग्शियस होकर अजय को ऑर्डर दिया, थोड़ा तेज ड्राइव करो। अजय ने फौरन हाँ में सिर हिलाया और बोला, जी युवराज। वर्चस्व ने मोंटी को कॉल किया और अपने गॉड्स और प्राइवेट फोर्सेस को अनाया को ढूंढने के लिए भेजने को कहा। उसने मोंटी से यह भी पता करने को कहा कि जब अनाया ने कंपटीशन वेन्यू छोड़ा तो आखिर वहां क्या हुआ था। वर्चस्व के बोलने का टोन ऐसा था जैसे अगर कंपटीशन वेन्यू पर किसी ने भी अनाया को परेशान किया हो तो उस इंसान को जिंदा मत छोड़ना। वर्चस्व अच्छी तरह से जानता था कि डून टू द टॉप शो अनाया के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता था। अनाया बहुत हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लड़की थी। यह शो सिर्फ उसके करियर का सवाल नहीं था, बल्कि यह उसका सपना भी था। भले ही अनाया की शादी वर्चस्व के साथ हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी वह अपने करियर और सपने को पूरा करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी। वर्चस्व की नजरों में डाउन टू द टॉप शो बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन अनाया ने इस शो में अपने टाइम के साथ साथ अपने इमोशन भी इन्वेस्ट कर रखे थे। फाइनल के मौके पर जब वह जीत से सिर्फ एक कदम दूर थी, उसे शो से पीछे हटने के लिए किस रीजन ने मजबूर किया होगा, वर्चस्व चाहकर भी सोच नहीं पा रहा था। सामने का विजन क्लियर नहीं था। बारिश बहुत तेज हो रही थी। विंडशील्ड का वाइपर भी प्रॉपर तरीके से पानी को हटा नहीं पा रहा था। वर्चस्व के चेहरे पर टेंशन साफ साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व ऐसा इंसान था जो इमोशंस में बिल्कुल नहीं बहता था और मोस्ट ऑफ द टाइम उसका फेस बिना किसी एक्सप्रेशन के ही नजर आता था, लेकिन आज उसके फेस पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। अजय ने वर्चस्व को कंफर्टेबल फील कराते हुए कहा, युवराज अब फिक्र ना करें, मैडम ठीक ही होगी। मैडम इंपल्सिव टाइप की पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। अगर कंपटीशन वेन्यू पर उनका किसी से झगड़ा हुआ भी होगा तो भी वह इस रीजन से कभी भी शो नहीं छोड़ेंगी। मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और रीजन होगा या फिर हो सकता है कि उनकी फ्रेंड को ही कुछ हो गया हो। जस्ट शट अप और कार तेज ड्राइव करो, वर्चस्व गुस्से में बोला, लेकिन अजय की बात ने उसे सारा की याद दिला ली। वर्चस्व ने फौरन सारा का नंबर डायल कर दिया। सारा के लिए वर्चस्व का नंबर अननोन था, लेकिन फिर भी सारा ने 2 रिंग में ही कॉल रिसीव कर लिया और बोली, हेलो। वर्चस्व ने सारा के हेलो का कोई आंसर नहीं दिया और सीधे ही पूछा, क्या अनाया तुमसे मिलने आई है?
सारा ने तुरंत पहचान लिया कि यह आवाज वर्चस्व की थी। नहीं, वो मेरे साथ नहीं है, सारा पैनिक होते हुए बोली और उसके फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। उसने फिर पूछा, क्या हुआ अनाया को, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती, वर्चस्व ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर अनाया सारा के साथ नहीं थी तो वर्चस्व के पास सारा की बात सुनने के लिए टाइम भी नहीं था। सारा इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उसने फौरन अपने काम को छोड़ दिया और कपड़े चेंज करके घर से बाहर निकाल गई। उसने एक बार फिर वर्चस्व को कॉल किया, लेकिन वर्चस्व ने उसके कॉल को रिसीव तक नहीं किया। सारा ने मन ही मन फ्रस्ट्रेट होकर वर्चस्व को हजारों गालियां दे डाली। वर्चस्व इंपेशेंट होकर विंडो ग्लास से इधर उधर सड़कों पर देख रहा था, लेकिन उसे अनाया जैसा कोई भी नजर नहीं आया। उसके फेस पर डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ नजर आ रहा था। यह पहली बार था जब अजय ने वर्चस्व के फेस पर इस तरह से इमोशन देखे थे। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से पहले से ही तेज बारिश का अलर्ट फोरकास्ट किया गया था। अनाया जैसे ही बाहर निकली, आसमान से गिरने वाली तेज बूंदें उसकी बॉडी पर पत्थरों की तरह पड़ रही थी। उसकी रेड कलर की ड्रेस भीगने से और भी ज्यादा डार्क हो गई थी। अनाया का हैवी मेकअप और ड्रेस को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह जरूर किसी कंपटीशन या किसी एग्जीबिशंस की कंटेस्टेंट है। सड़क ट्रैफिक से भरी हुई थी। छाता लेकर गुजरने वाले लोग और कारों के भीतर बैठने वाले लोग अनाया को देख रहे थे। एक तो वह घबराई सी इधर उधर देख रही थी और वह बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उसका गेटअप हर किसी को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट कर रहा था। अनाया का माइंड ब्लैंक हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वह गौरव को कैसे ढूंढने वाली है। इतना बड़ा शहर था। उसने एक टैक्सी हायर कर ली। टैक्सी ड्राइवर एक मिडिल एज का बातूनी किस्म का इंसान था। उसने अनाया को देखकर कहा, क्या तुम किसी कंपटीशन में जाना चाहती हो? अनाया टैक्सी में बैठ गई और हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं, मुझे हॉस्पिटल जाना है। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से अनाया की कंडीशन को देखा और उसने गेस किया कि इस लड़की की फैमिली के साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। अनाया ने फिर से डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन डॉक्टर ने फोन रिसीव करके अनाया को सीधे सीधे कह दिया कि गौरव हॉस्पिटल में नहीं है। अनाया ने डिसअपॉइंट होकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वह ड्राइवर से बोली, अंकल शहर की सड़कों पर टैक्सी ड्राइव करो और थोड़ी धीरे ड्राइव करना, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। कहते हुए अनाया की आवाज सिसकियों में बदल गई और वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। अनाया पागलों की तरह टैक्सी से यहाँ वहां सड़कों पर गौरव को ढूंढ रही थी, लेकिन वह उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अनाया का दिल डूबता जा रहा था। एक एक पल गुजरने के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जिस्म से कतरा कतरा जान बाहर निकाल रही हो। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और अब तो किसी अनहोनी के बारे में सोच सोच कर उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। टैक्सी 4 घंटे से सड़कों पर दौड़ रही थी और टैक्सी का किराया 12,000 रुपए हो गया था। अनाया टैक्सी में बैठे बैठे रो रही थी। ड्राइवर ने कहा, बेटा, इस तरह से ढूंढने से तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तुम इस बात का अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा फैमिली मेंबर जिसे तुम ढूंढना चाहती हो वह कहाँ जा सकता है। ड्राइवर ने पिछली सीट पर बैठी हुई अनाया को देखा। ना तो उसके पास कोई पर्स था और ना ही उसकी ड्रेस में कोई पॉकेट थी। ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि पिछली सीट पर बैठी हुई यह लड़की किस तरह से टैक्सी का किराया देगी। ड्राइवर अच्छे दिल का इंसान था। उसे अनाया की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। उसने अनाया से कहा, तुम यही उतर जाओ, मुझे दूसरी सवारियां ढूंढना है। मैं इस तरह तुम्हें टैक्सी में बैठाकर सड़कों पर नहीं घूम सकता। टैक्सी ड्राइवर जानता था कि अनाया की फैमिली के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अनाया की हालत पहले ही बहुत खराब थी, इसलिए वह उससे किराया नहीं मांगना चाहता था। हालांकि सच तो यह भी था कि वह अनाया को इस तरह फ्री में अपनी टैक्सी में बिठाकर और नहीं घूम सकता था, वरना उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ता। ड्राइवर की बात सुनकर अनाया कुछ देर के लिए शॉक्ड हो गई। फिर फाइनली उसे समझ में आ गया था कि ड्राइवर के कहने का मतलब क्या है। उसने फौरन अपनी कलाई पर पहने हुए प्लेटिनम ब्रेसलेट को निकालकर ड्राइवर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंकल, यह ब्रेसलेट प्लेटिनम का है और इसमें लगा हुआ डायमंड भी असली है। इसे अपनी टैक्सी के किराए के बदले में समझ लीजिए और मुझे एक आखिरी जगह पहुंचा दीजिए प्लीज। ड्राइवर ने एक नजर ब्रेसलेट पर डाली। कौन जानता था कि वह ब्रेसलेट असली था या नकली, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ही सही ड्राइवर अपनी टैक्सी में बैठी हुई इस रोती बिलखती हुई लड़की को इस तरह से बीच सड़क पर अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने एक गहरी आह भरी और अनाया से बोला, ठीक है, बताओ कहां जाना चाहती हो। न्यू पैलेस। अनाया ने एक शब्द में आंसर दे दिया। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को टर्न किया और न्यू पैलेस की तरफ ड्राइव करना शुरू कर दिया। हर कोई जानता था कि न्यू पैलेस रॉयल फैमिली के युवराज की पर्सनल प्रॉपर्टी थी। साल में 10 से 20 बार तो ऐसा होता ही था कि कई लोग किसी न किसी काम से युवराज से मिलना चाहते थे। कुछ के अपने पर्सनल मैटर थे, कुछ पैसों की हेल्प के लिए युवराज से मिलने चले आते थे। हालांकि यह पहली बार था जब कोई हॉस्पिटल का गाउन पहने बिना चप्पलों के न्यू पैलेस में इंटर होने की कोशिश कर रहा था। गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। गार्ड्स जितना रोकने की कोशिश करते, वह अंदर जाने के लिए उतनी ही ज्यादा जिद करता और हर पल उसकी आंखों में नफरत बढ़ती ही जा रही थी। गाउन पहने यह गंजा छोटा लड़का बहुत जिद्दी था और देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई मेंटल पेशेंट हो। कई घंटे बहस करने के बाद भी जब गौरव नहीं माना तो फाइनली गार्ड्स ने उसे जबरदस्ती उठाकर बाहर फेंकने का डिसाइड किया। अगर ऐसे पागल इंसान को
युवराज ने पैलेस में घुसते हुए देख लिया तो हम सबकी नौकरी और जान दोनों चली जाएंगी। टैक्सी ड्राइवर अनाया को लेकर न्यू पैलेस की पहाड़ी पर चढ़ गया। बारिश की आवाज पहले से ही बहुत तेज थी और अनाया को दूर से ही गार्ड के चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। उसे लगने लगा था कि शायद गौरव यही आ गया था। गार्ड गौरव को डांटते हुए बोला, मैंने कहा चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे पागल इंसान को हम पैलेस के अंदर नहीं घुसने दे सकते। गौरव भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे अंदर जाने दो वरना मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हारे जैसे पागल को अंदर आने दिया तो युवराज हमें नहीं छोड़ेंगे। कहते हुए गार्ड ने गौरव को समझने की कोशिश की लेकिन गौरव नहीं माना। ये लड़का सच में पागल है। हम इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसे अंदर नहीं जाने दे सकते लेकिन इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कहते हुए गार्ड ने गौरव के साथ हाथापाई करना शुरू कर दिया। टैक्सी ड्राइवर ने गार्ड को गौरव के साथ हाथापाई करते और पीटते हुए देखा तो ड्राइवर बुरी तरह डर गया और वह अनाया से बोला, क्या तुम यहाँ उतरने वाली हो? तुम कहो तो मैं तुम्हें वापस पहाड़ी से नीचे ले चल सकता हूँ। इससे पहले कि ड्राइवर की बात पूरी हो पाती अनाया पहले ही टैक्सी का डोर ओपन करके बाहर निकल चुकी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया था और वह जोर जोर से चीख रही थी, उसे मत मारो, छोड़ो उसे। दुबला पतला लड़का जमीन पर झुका हुआ था। उसका हॉस्पिटल गाउन बुरी तरह बारिश में गीला हो गया था और मिट्टी में गंदा हो गया था। उसके सिर पर चोट लगी थी और खून बह रहा था। बारिश की बूंदें जैसे ही उसके सिर पर पड़ रही थी तुरंत खून बह जाता और फिर वापस निकलने लगता था। अनाया अपने होश खोने लगी थी। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वह क्या करे। उसने इधर उधर देखे बिना तुरंत जाकर गौरव को अपनी बॉडी से कवर कर लिया और उसके ऊपर झुक गई। गार्ड की आंखें गुस्से और बारिश में देखने की वजह से लाल हो रही थी। उसने बिल्कुल नहीं देखा कि रेड ड्रेस पहने यह लड़की कौन है जो इस पागल को बचाने की कोशिश कर रही। हो सकता है कि वह इस पागल की फैमिली की कोई मेंबर हो जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। हाथापाई में कुछ लाते और घूंसे अनाया को भी लगे जिससे उसकी बॉडी में तेज दर्द होने लगा। अनाया के पूरा कपड़े गीले हो गए थे और उसका मेकअप बारिश में बहने लगा था। जब गौरव ने जानी पहचानी आवाज को सुना तो उसने नजर उठाकर अनाया की तरफ देखा। अनाया को न्यू पैलेस में देखकर गौरव का दिल दर्द से तड़प उठा। उसकी बहन ने सच में उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपने आप को वर्चस्व जैसे जानवर के हाथों में सौंप दिया था। क्या आपने मेरी जान बचाने के लिए अपने आप को बेच दिया? क्या वह डायमंड रिंग, वह सब सच था? अपने सच में वर्चस्व प्रताप सिंह से शादी कर ली? कहते हुए गौरव फूट फूट कर रोने लगा। अनाया ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, दीदी तुम्हारे पास है। अनाया ने उसे सीने से लगा लिया। इन दोनों को उठाकर बाहर फेंको। अगर युवराज आ गए और उन्होंने देख लिया तो हम सबकी जान जाएगी। गार्ड घसीटते हुए उन दोनों को बाहर निकालने लगा। दीदी मेरी फिक्र मत करो, जाओ यहाँ से। कहते हुए गौरव ने गार्ड को रोकने के लिए पीछे धकेल दिया। गौरव की हरकत पर गार्ड को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गार्ड ने उन दोनों को पकड़कर घसीटते हुए पैलेस से बाहर निकालने की कोशिश की। वर्चस्व की रोल्स रॉयस फैंटम तेजी से न्यू पैलेस की तरफ बढ़ रही थी। अपने सामने का खतरनाक नजारा देखकर अजय की धड़कनें रुक गईं। जब वर्चस्व ने यह सब देखा तो गुस्से और दर्द से उसे ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो और उसके लंग्स में ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया हो। इससे पहले कि अजय उतरकर वर्चस्व के लिए कार का डोर ओपन करके छाता खोल पाता, वर्चस्व पहले ही कार से बाहर निकल चुका था। अनाया जमीन पर पड़ी हुई थी। उसकी हालत देखकर वर्चस्व के कदम लड़खड़ा गए। हालांकि उसने फौरन अपने आप को संभाल लिया। वर्चस्व ने अपने युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह वाले एटीट्यूड को पूरी तरह इग्नोर किया और अनाया की तरफ बढ़ गया। अजय अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो गया। उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आया वह यही था, ये सब तो गए। अजय आगे बढ़ा और चीखते हुए बोला, स्टॉप ऑल ऑफ यू। गार्ड अजय को बहुत अच्छे से पहचानते थे। उन्होंने जब अजय की आवाज सुनी तो अपनी नजरें उठाकर देखा। उसके पीछे एक अच्छी खासी पर्सनालिटी का शख्स दौड़ता हुआ चला रहा था। वर्चस्व ने जमीन पर दो लोगों को पड़े हुए देखा। वह दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। गुस्से के कारण वर्चस्व की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लिया। युवराज कहते हुए सभी गार्ड्स पीछे हटकर खड़े हो गए और एक साथ सिर झुकाकर वर्चस्व को ग्रीट किया। बारिश बहुत तेज थी और कुछ ही सेकंड में वर्चस्व सिर से लेकर पांव तक पूरा भीग गया। उसका सिल्वर कलर का सूट बारिश की वजह से डार्क दिखने लगा था और उसके बाल पूरे चिपक गए थे। कुछ मिनट में बारिश का पानी उसको पेंट से होता हुआ नीचे की तरफ बहने लगा। कुछ देर पहले जो शख्स हैंडसम और अट्रैक्टिव और एरोगेंट नजर आ रहा था, अब उसकी कंडीशन बहुत दयनीय लग रही थी। लेकिन शायद वर्चस्व को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह इस वक्त कैसा दिख रहा है। भारी बारिश में भी उसकी आंखें अंगारों की तरह से सुलग रही थीं और उसका ऑरा इतना खतरनाक लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही हों। अजय ने छाता उठा लिया था लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह वर्चस्व के पास जाकर उसे छाते के नीचे कवर कर ले। जब गार्ड्स के मुंह से युवराज सुना तो अनाया ने अपना सिर ऊपर करके उस डायरेक्शन में देखा। उसके सामने सच में वर्चस्व खड़ा था। अनाया ने गौरव को अपनी बाहों में भर रखा था और गौरव की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। एक बात जो अभी तक गौरव को होश नहीं खोन दे रही थी वह यह थी
कि वह अपनी बहन को इन गार्ड्स के साथ अकेले स्ट्रगल करते हुए नहीं देखना चाहता था और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। गौरव ने जब अनाया के मुंह से युवराज सुना तो उसने अपनी नजरें उठाकर उसी डायरेक्शन में देखा और वर्चस्व पर नजर पड़ते ही गौरव के फेस के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। उसने अपने सामने खड़े शख्स को पहले भी देखा था। डॉक्टर को कॉल करो, वर्चस्व ने अजय को आर्डर देते हुए कहा। अनाया की बाहों में गौरव बेहोश हो गया था, जिसकी वजह से अनाया फूट फूट कर रोने लगी। अनाया ने जब गौरव को अपनी बाहों में बेहोश देखा तो उसका दिल दर्द से तड़पने लगा। वो बहुत ज्यादा घबरा गई। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू बारिश के पानी में घुल गए थे। उसने वर्चस्व की पेंट पकड़ ली और सिसकते हुए वर्चस्व से बोली, युवराज प्लीज उसे बचा लो, मेरे भाई को बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। अनाया की हालत इतनी बुरी थी कि उसे इस तरह अपने सामने रोता और तड़पता हुआ देखकर वर्चस्व का दिल भी दर्द से तड़प उठा। वर्चस्व सारे रास्ते जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था वह फाइनली उसे यहाँ आकर मिल गया था। अनाया को अपने करियर और सपनों के साथ समझौता करने के लिए अगर कोई मजबूर कर सकता था तो वह था उसका छोटा भाई गौरव। वर्चस्व पैलेस लौटकर इसलिए आया था क्योंकि मोंटी ने उसे यह इंफॉर्मेशन दी थी कि अनाया का छोटा भाई हॉस्पिटल से भाग गया है। जब अनाया ने वर्चस्व की पेंट पढ़कर खींची तो वर्चस्व जैसे होश में आ गया और वह अनाया के पास नीचे जमीन पर बैठ गया। अनाया को जगह जगह चोट लगी हुई थी। वर्चस्व की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अनाया को छुए। उसे डर था कहीं उसके छूने से उसकी चोट और ज्यादा हर्ट ना हो जाए। अनाया ने गौरव को गले लगा रखा था और वह वर्चस्व के सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज उसे बचा लो। वर्चस्व अनाया को डांटना चाहता था। वह गुर्राते हुए बोला, अनाया क्या तुम मरना चाहती हो? क्या हालत बना ली है तुमने अपनी? लेकिन वर्चस्व को लगा कि उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल रही है। उसे बोलते वक्त एहसास हुआ कि अनाया की हालत देखकर उसका भी गला भर आया था। वर्चस्व ने अनाया को इतनी वल्नरेबल कंडीशन में पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्व जानता था कि उसने भी अनाया को कई बार हर्ट किया था, लेकिन पास्ट में अनाया ने उसके सामने कभी हाथ नहीं जोड़े थे। वह हमेशा हर सिचुएशन में हिम्मत के साथ खड़ी रहने वाली लड़की थी और आज उसका रोना गिड़गिड़ाना वर्चस्व के दिल में किसी खंजर की तरह लग रहा था। वर्चस्व एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि वह इस वक्त कैसा फील कर रहा था। अनाया के आंसू उसके दिल पर तेजाब की तरह लग रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल कतरा कतरा पिघल रहा हो। हजारों शब्द उसके गले में अटक गए थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अनाया को समझाते हुए कहा, अगर तुम उसे छोड़ोगी नहीं तो मैं उसे कैसे बचा पाऊंगा? वर्चस्व की बात सुनकर अजय ने 2 गार्ड्स को गौरव को उठाकर कार में ले जाने के लिए कहा। गार्ड्स की हालत तो यूं भी खराब हो चुकी थी। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि आज का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर उनके सामने पड़े दोनों लोगों में से किसी को भी कुछ हुआ तो उनकी जिंदगी बचाने वाला कोई नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि इस तरह पागलों के जैसा दिखने वाला इंसान उनकी मालकिन का भाई था। और सबसे बड़ी बात, वह अपनी मालकिन को नहीं पहचान पाए क्योंकि कुछ घंटों के बाद गार्ड्स की ड्यूटी चेंज होती रहती है और वह लोग अनाया को सच में बहुत अच्छे से नहीं जानते थे। अनाया ने जब देखा कि गार्ड गौरव को ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं तो उसने राहत की सांस ली। वर्चस्व नीचे झुका और उसने अनाया को अपनी बाहों में उठा लिया। अनाया भी किसी छोटी बच्ची की तरह उसके सीने से चिपक गई। मेरा भाई कहते हुए अनाया ने फिर से सिसकते लगी। अनाया उसे दूसरी कार में अकेले नहीं जाने देना चाहती थी। वह गौरव के साथ उसी कार में जाना चाहती थी, लेकिन वर्चस्व उसे अपनी कार में ले आया। वर्चस्व अनाया को खरी खोटी सुनाना चाहता था। वह कहना चाहता था, क्या तुम्हारी नजर में भाई ही सब कुछ है? लेकिन फिर वह अनाया की पीठ को सहलाते हुए बोला, वह पीछे कार में है, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे लिए उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया ने कुछ सेकंड तक अपनी नजर उठाकर वर्चस्व की तरफ देखा और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने अपने होश खो दिए। वर्चस्व में अनाया के गालों को सहलाते हुए पैनिक होकर जोर जोर से चिल्लाकर उसका नाम पुकारा, अनाया, अनाया। कुछ देर पहले तक अनाया की पूरी बॉडी ठंड से कांप रही थी, लेकिन अब उसे इतनी तेज बुखार था कि उसे छूते हुए वर्चस्व के हाथ जलने लगे। वर्चस्व ने फ्रस्ट्रेशन में अपने होंठ भींच लिए। उसने अजय से कार को और तेज ड्राइव करने के लिए कहा। आज अनाया और गौरव का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर हर किसी की आंखें भर आई थीं। अजय भी अपनी आंखों को भीगने से रोक नहीं सका था। गौरव और अनाया को बहुत ज्यादा सीरियसली चोटें नहीं आई थीं। गौरव की कंडीशन बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी। इमरजेंसी ट्रीटमेंट करने के बाद उसे जल्दी ही होश आ गया, लेकिन अनाया को बहुत तेज फीवर था और वो घबराहट की वजह से बेहोश हो गई थी। हरीश ने गौरव के रहने का अरेंजमेंट गेस्ट रूम में कर दिया था और अनाया को मास्टर बेडरूम में बेड पर लेटी थी। उसे इंट्रावीनस ड्रिप लगी हुई थी। वर्चस्व एक पल के लिए भी बेड के पास से नहीं हिला और उसके एक्सप्रेशन कॉल्ड थे और वह बहुत ज्यादा सीरियस और टेंशन में नजर आ रहा था। एक सर्वेंट दौड़ता हुआ आया और उसने वर्चस्व से कहा, युवराज, युवराज, मैडम के भाई को होश आ गया है। वह चिल्ला रहे हैं और मैडम से मिलने की जिद कर रहे हैं। उसी वक्त हाउसकीपर हरीश भी वर्चस्व के पास आया और बोला, मैडम की फ्रेंड सारा बंसल आई हैं, वह मैडम से मिलना चाहती हैं। वर्चस्व इरिटेट होकर जोर से चीखते हुए बोला, उठाकर बाहर फेंक दो दोनों को। वर्चस्व को अपनी अनाया के अलावा कोई नहीं चाहिए था। वह अनाया के छोटे भाई को बुरी तरह पटक पटक कर पीटना चाहता था, जिसकी वजह से उसकी स्वीट एंड क्यूट अनाया की गोरी और खूबसूरत बॉडी इस वक्त खरोचों से भर गई थी
और वह बेड पर बेहोश पड़ी थी। हरीश जानता था कि वर्चस्व कोल्ड एक्सप्रेशन वाला इमोशनल लैस पर्सन है। उसे रिश्तों और रिश्तेदारी का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। रिलेटिव वर्ड उसकी लाइफ में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिन लोगों और चीजों से वह इमोशनली कनेक्ट फील नहीं करता, उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। हरीश ने वर्चस्व को समझाते हुए कहा, युवराज, अब गौरव आपका ब्रदर इन लॉ भी है और मैडम गौरव से बहुत प्यार करती हैं। आपको उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैडम को पता चला कि आप गौरव को पसंद नहीं करते तो मैडम को बहुत दुख पहुंचेगा। हरी फिर बोला, सारा बंसल मैडम की बेस्ट फ्रेंड है। वह यहाँ उनसे मिलने आई है क्योंकि उन्हें मैडम की फिक्र थी। अगर उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया तो मैडम का दिल टूट जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आप मैडम को हर्ट करना चाहेंगे। हरीश की बात सुनकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गई। उसने अपनी नजरें उठाकर हरीश की तरफ देखा और बोला, आप चाहते हैं मैं उन लोगों से क्लोजनेस बढ़ाऊं? हरीश ने हल्की सी स्माइल करते हुए वर्चस्व की तरफ देखा और बाहर निकल गया। हरीश ने गौरव को कुछ देर और वेट करने के लिए कहा और सर्वेंट को सारा को वेलकम करने के लिए भेज दिया। वर्चस्व ने अनाया के चेहरे की तरफ देखा। वह अभी भी बेड पर बेहोश पड़ी थी और उसका बुखार कम नहीं हुआ था। उसका छोटा सा क्यूट फेस इस वक्त उदासी से भरा था और उसकी आईब्रो के बीच बेहोशी में भी एक शिकन थी, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसे इस हालत में भी अपने छोटे भाई की फिक्र है। वर्चस्व अनाया के करीब गया और उसने अनाया के फोरहेड पर किस कर लिया। थोड़ी देर बाद वर्चस्व बेडरूम से बाहर निकाल कर आ गया और उसकी नजर अपने सामने खड़े गंजे लड़के पर पड़ी, जो अपनी बहन से मिलने के लिए रूम में एंटर होना चाहता था। कीमोथेरेपी के बाद गौरव के सिर के बाल झड़ गए थे और फिर उसके बाद उसने अपना सर क्लीन कर लिया था। हालांकि वह काफी हैंडसम था और उसके फेस पर एक अलग ही चार्म था, जो उसके सिर के बाल न होने की वजह से जरा भी कम नहीं हो रहा था। बीमारी की वजह से वह थोड़ा दुबला जरूर नजर आ रहा था। क्या आप मेरी दीदी के बॉस नहीं हैं? गौरव ने वर्चस्व की तरफ देखते हुए सवाल किया। हालांकि उसे अपने सवाल का जवाब पहले ही मिल चुका था, लेकिन फिर भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा हैंडसम सा शख्स सच में वर्चस्व प्रताप सिंह है। वर्चस्व ने गौरव को ऐसे देखा जैसे वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसने लापरवाही से गौरव से कहा, तुम्हें मुझे जीजा जी कहना चाहिए। अब तक गौरव को इस बात का पता जाना चाहिए था कि वर्चस्व अनाया का कौन लगता है, लेकिन गौरव के क्वेश्चन ने वर्चस्व को और भी ज्यादा इरिटेट कर दिया। इस तरह की लोअर आईक्यू और बेवकूफ लड़के के लिए अनाया को अपनी जान जोखिम में डालने की भला क्या जरूरत थी? जीजा जी, कहते हुए गौरव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। सिर्फ वर्चस्व ही इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि उसके सामने खड़ा गंजा और दुबला पतला लड़का उसके लिए अपने दिल में कितनी नफरत पाले बैठा था। गौरव ने वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने अपने अंदर की नफरत को बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं की। उसका ऑरा काफी एग्रेसिव लग रहा था। हालांकि वर्चस्व किसी किंग की तरह अपनी ही पोजीशन पर स्टैंड करता था और उसके सामने गौरव छोटा बच्चा था और कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं लगता था। वर्चस्व ने सिगरेट सुलगाई और इम्पेशेंट होकर बोला, मुझे जीजा जी कहो। वर्चस्व की बात सुनकर गौरव हंसा और वर्चस्व से बोला, युवराज वर्चस्व प्रताप सिंह, क्या आप भूल गए मैंने हॉस्पिटल में आपसे क्या कहा था? मैंने कहा था आपका स्टैंडर्ड मेरी बहन के लायक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, अगर आपके हैंडसम से फेस को अवॉइड कर भी दिया जाए तो आप खुद को किस एंगल से मेरी दीदी के लायक समझते हैं? गौरव ने सुना था कि वर्चस्व बदसूरत फेस वाला एक क्रूल इंसान है। हालांकि इस वक्त जो शख्स गौरव के सामने था वह इतना हैंडसम था कि अगर गौरव लड़की होता तो शायद वह भी खुद को वर्चस्व की तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पाता। वर्चस्व ने हरीश की तरफ तिरछी नजर से देखा। उसकी आंखें कह रही थी, क्या अब भी आप चाहते हैं कि मैं इस बेवकूफ के साथ क्लोजनेस बढ़ाऊं? हरीश को भी दिल ही दिल में थोड़ा अजीब फील हुआ। उसके सामने खड़ा यह गंजा चिकना लड़का उतना भी सीधा साधा नहीं था जितना हरीश ने उसे समझ लिया था। उल्टा इसका नेचर तो वर्चस्व की तरह एग्रेसिव और डोमिनेटिंग था। अगर इन दोनों ने आपस में किसी पॉइंट पर आकर कंप्रोमाइज नहीं किया तो डेफिनेटली अनाया के होश में आने से पहले ही इस पैलेस में महासंग्राम छिड़ जाएगा। वर्चस्व ने रूम के डोर पर खड़े 2 गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। इससे पहले कि गार्ड्स वर्चस्व की बात पर रिएक्ट कर पाते, हरीश गौरव की तरफ देखते हुए बोला, गौरव अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक से कहें। मैडम को अभी तक होश नहीं आया है। अगर उन्हें आप दोनों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पता चला तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हरीश की उम्र हो गई थी और वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इन दोनों जीजा साले को अपने सामने देखकर उसे लग रहा था कि शायद उसने अभी तक दुनिया को पूरी तरह से नहीं देखा था। वह वर्चस्व को समझाते हुए बोला, युवराज आप और मैडम अब हस्बैंड वाइफ हैं और गौरव मैडम का भाई है और वह अभी बच्चा है। बच्चा? कहते हुए वर्चस्व ने गौरव को घूरा। वह दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे जैसे खा ही जाएंगे। हरीश का सिर पीट लेने का मन कर रहा था। उसे साफ साफ समझ में आ रहा था कि उसके सामने खड़े दोनों लोग मन ही मन एक दूसरे को भर भर कर गलियां दे रहे हैं। गौरव वर्चस्व के वेल ट्रेन्ड गार्ड्स को रेसिस्ट नहीं कर सका। गार्ड्स ने गौरव के हाथ पकड़ लिए और उसे खींचते हुए वर्चस्व की नजरों से दूर ले जाने लगे। गौरव वेपन्स डिजाइनिंग और रोबोटिक में एक्सपर्ट था, लेकिन इस वक्त उसकी बस सारी एक्सपर्टीज धरी की धरी रह गई थी। उसे बहुत अफसोस था कि वह अपने साथ गन क्यों नहीं लाया। हालांकि वह जानता था कि वह इस वक्त वर्चस्व का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता,
क्योंकि वह वर्चस्व की पैलेस में खड़ा था और यहाँ सिर्फ वर्चस्व का ऑर्डर चलता था। वर्चस्व चाहे तो उसे किसी छोटे चूजे की तरह मसल कर रख सकता है। गौरव चुपचाप गार्ड्स के साथ जाने लगा, लेकिन उसने खा जाने वाली नजरों से वर्चस्व को घीर कर देखा। वर्चस्व भी सिगरेट के कस लगाते हुए उसी को देख रहा था। उसी वक्त सारा ने पैलेस के लिविंग रूम में इंटर किया और जब उसने अपनी आंखों के सामने गार्ड्स को गौरव को वहां से ले जाते हुए देखा तो उसकी हैरानी से आंखें फैल गईं। वह गार्ड्स को डांटते हुए बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। लेकिन वर्चस्व के गार्ड्स उसके सिवा किसी और का आर्डर नहीं मानते थे और उन्होंने गौरव को नहीं छोड़ा। सारा ने वर्चस्व की तरफ देखा और एंग्शियस होकर बोली, युवराज, क्या आपको नहीं पता गौरव छोटा बच्चा है और बीमार भी है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। सारा पहले से ही जानती थी कि अनाया इंजर्ड हो गई है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे वर्चस्व की हरकत पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वर्चस्व ने ऊपर से नीचे तक गौरव को देखा और बोला, बीमार हूं, यही बीमार बच्चा शहर की सड़कों पर यहां वहां भाग रहा था। इसी बीमार बच्चे की वजह से इसकी बहन बेड पर बेहोश पड़ी है। वर्चस्व की बात सुनकर गौरव ने एम्बेरेस होकर अपना सिर झुका लिया। उसे बहुत रिग्रेट था कि उसकी वजह से अनाया इंजर्ड हो गई। सारा ने एक ठंडी आह भरी और वर्चस्व से बोली, अनाया कैसी है, किसी को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसका ख्याल मैं अच्छे से रख सकता हूं। वर्चस्व ने रूड आवाज में कहा और वापस मास्टर बेडरूम की तरफ चला गया। अनाया आराम से रेस्ट कर सके इसके लिए वर्चस्व को वही बैठना पड़ेगा, वरना अनाया का भाई और उसकी फ्रेंड उसे शस रेस्ट भी नहीं करने देंगे। सारा और गौरव एक दूसरे को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सके। इससे पहले कि वर्चस्व मास्टर बेडरूम में इंटर करता है, उसने पलटकर गौरव को देखा और टोंट करते हुए बोला, अगर तुम दोबारा खो न जाओ तो जाकर अपना हुलिया सुधार लो। ऐसे भिखारी की तरह अपनी बहन के सामने मत आना, वरना वह और ज्यादा डर जाएगी। वर्चस्व का यह बिहेवियर अनाया के लिए उसकी स्ट्रांग पॉजिटिवनेस को शो कर रहा था। गौरव ने गुस्से से घूरते हुए कहा, वर्चस्व प्रताप सिंह, मेरी बहन को छोड़ दो। वर्चस्व ने गौरव की बात सुनकर अपनी आंखें सिकोड़ ली और बोला, तुम सच में पागल हो क्या, वो मेरी वाइफ है। गौरव भी गुर्राते हुए बोला, वह मेरी दीदी है। सारा अपने सामने 16 साल और 26 साल के दो बच्चों को झगड़ते हुए देख रही थी, जो अनाया पर एक दूसरे के सामने अपना अपना हक जताने की कोशिश कर रहे थे। गौरव तो बच्चा था, पर सारा को वर्चस्व से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सारा गौरव को डांटते हुए बोली, गौरव चुप हो जाओ। फिर उसने वर्चस्व की तरफ देखा और बोली, अनाया का ठीक से ख्याल रखना और अपने पैलेस के सर्वेंट को भी बता दीजिए कि उनकी मालकिन कैसी दिखती है, वरना आपकी नफरत और गुस्से के चलते लोग यही सोचेंगे कि आप जानबूझकर अपनी वाइफ से बदला लेने के लिए उसे अपनी गार्ड से पिटवा रहे हैं। वर्चस्व ने सारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मास्टर बेडरूम में वापस आ गया। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो गए थे। उसने आज के इंसिडेंट को लेकर 20 से ज्यादा गार्ड्स और सिक्योरिटी ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था और यह भी श्योर किया था कि उन्हें कहीं और भी जॉब ना मिले। 50 से ज्यादा लोगों की सैलरी कट कर ली थी। हालांकि वह लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अनाया को हर्ट किया था, फिर वह गलती से ही क्यों ना हो, और यह बात वर्चस्व बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सारा की बात सुनकर हाउसकीपर हरीश ने स्माइल पास की और सारा से बोला, मिस बंसल, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, युवराज मैडम से बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं। हरीश की बात सुनकर सारा ने अपना मुंह बिगाड़ लिया। क्या वर्चस्व जैसा इंसान सच में किसी से प्यार कर सकता है? लेकिन फिर भी वो वर्चस्व के बारे में कुछ भी कहकर अपने सामने खड़े बुजुर्ग इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। सारा गौरव से बोली, गौरव तुम जाकर अपने आप को क्लीन करो और अपने कपड़े चेंज कर लो, बाद में जब अनाया उठ जाएगी तो हम दोनों उससे मिलने चलेंगे। सारा उन लोगों में से थी जिसे गौरव को काबू करना अच्छे से आता था। सारा गौरव को अपना भाई मानती थी और गौरव भी उसे अनाया की तरह अपनी बहन ही मानता था। हरीश ने इमरजेंसी में गौरव के लिए कुछ कपड़े मंगवा दिए थे। हरीश हमेशा ही अपने काम में बहुत ज्यादा ईमानदार था। कुछ देर बाद जब गौरव चेंज करके आया तो वह काफी हैंडसम लग रहा था। उसने सिंपल से एक पैंट शर्ट पहने हुए थे। सारा गौरव से बोली, तुम हॉस्पिटल से क्यों भागे? तुम्हें पता है आज अनाया का डाउन टू द टॉप शो का फाइनल था और तुम्हारी वजह से वह फाइनल में हार गई। सारा की बात सुनकर गौरव की फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसकी हारने वाली सुनकर हैरानी से आंखें फैल गईं। उसे अभी तक जो गुस्सा आ रहा था वह एक पल में हवा हो गया था। उसने सारा से घबराते हुए पूछा, दीदी मुझे बताओ क्या हुआ? क्या आज सच में डाउन टू द टॉप शो का फाइनल था? सारा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। गौरव की आंखें नफरत और गुस्से से दहकने लगी। गौरव अपना सिर झुका लिया। उसकी वजह से उसकी बहन को अपने सपने और करियर को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गौरव उदास हो गया और बोला, आई एम सॉरी दीदी। अनाया ने गौरव की तरफ देखा और बोली, तुम्हें मुझसे नहीं अनाया से माफी मांगना चाहिए। वैसे तुम्हें उसकी शादी के बारे में कैसे पता चला? सारा जानती थी कि अनाया ने जानबूझकर गौरव को उसकी शादी के बारे में नहीं बताया था। गौरव बोला, नताशा ने मुझे कॉल करके कहा था कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारी जान बचाने के लिए वर्चस्व प्रताप सिंह से शादी कर ली है और मैं उसकी बातों के जाल में फंस गया। गौरव समझ चुका था कि नताशा ने पहले उसे अनाया की शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। उसने अनाया को शो से बाहर निकालने के लिए सारा गेम प्लान किया था।
गौरव को उम्मीद नहीं थी कि नताशा अनाया को शो से बाहर निकालने के लिए इस तरह की घटिया हरकत भी कर सकती है। गौरव इमोशनल हो गया था। सारा को नहीं पता था कि वह इस तरह के इमोशनल टीनेज बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाता है। वह किसी को कंसोल करने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसने गौरव की कंधे को थपथपाया और बोली, अगर तुम खुद अपना ख्याल नहीं रखोगे तो फ्यूचर में कभी अनाया को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, यह बात याद रखना। तुम्हारी इस तरह की इंपल्सिव हरकतें अनाया को कितना परेशान कर सकती हैं, कभी तुमने सोचा है? और तुम वर्चस्व से आमने सामने झगड़ रहे हो, क्या यह सब ठीक है? आई एम सॉरी दीदी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, कहते हुए गौरव ने किसी आज्ञाकारी छोटे बच्चों की तरह सिर हिलाया और फिर बोला, लेकिन अनाया दीदी ने वर्चस्व जैसे डेविल से शादी कर ली और मैं। सारा गौरव को बीच में ही टोकते हुए बोली, अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और ये तुम्हारी बहन का पर्सनल मैटर है। अभी तुम छोटे हो, फ्यूचर में तुम ये बात समझ जाओगे। सारा ने गौरव को समझा दिया था, लेकिन उसका पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही कहता था कि वर्चस्व का बिहेवियर अनाया के लिए इतना भी बुरा नहीं था जितना लोगों ने उसके बारे में अफवाहें फैला रखी थी। वर्चस्व अभी बेड के पास में बैठकर अनाया को ही देख रहा था। अनाया की उंगलियां थोड़ी सी हिली। अनाया कहते हुए वर्चस्व फौरन चेयर से उठकर खड़ा हो गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह बेड पर अनाया के फोरहेड को टच करने के लिए झुक गया। उसका फीवर बहुत कम हो गया था। अनाया को बेहोशी में भी बार बार गौरव का पीला पड़ा फेस ही नजर आ रहा था। वह बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी और गौरव का नाम ही बड़बड़ा रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और उसे धुंधला सा रूम का जाना पहचाना इंटीरियर नजर आया। वह समझ गई थी कि वह मास्टर बेडरूम में है। आंखें खोलते ही उसके सामने वर्चस्व का फेस था। अनाया धीरे से लेकिन घबराते हुए बोली, युवराज मेरा भाई कहाँ है? वर्चस्व मन ही मन इरिटेट होकर बोला, इस लड़की को सिर्फ अपने भाई की पड़ी है। जब अनाया ने देखा कि वर्चस्व उसकी बात का कोई आंसर नहीं दे रहा तो अनाया के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे गौरव को कुछ हो तो नहीं गया। वो सिसकते हुए बोली, क्या गौरव को कुछ हुआ है? इतना कहने के बाद ही उसकी आंखों से तुरंत ही आंसू लुढ़क कर गालों पर बह गए। मैं उसे देखना चाहती हूँ, प्लीज युवराज, कहते हुए अनाया बेड से उठने के लिए स्ट्रगल करने लगी। वर्चस्व में उसके शोल्डर पकड़कर उसे वापस बेड पर प्रेस कर दिया और फ्रस्ट्रेट होकर बोला, तुम बेड से नहीं उठ सकती, चुपचाप लेटी रहो। तुम्हारा भाई ठीक है, उसे पहले ही होश आ चुका है, मरा नहीं है वह। अनाया को सुकून था कि गौरव को होश आ गया था और वह वर्चस्व का एहसान भी मानती थी कि उसने गौरव के लिए डॉक्टर को बुलाया। लेकिन फिर भी वह वर्चस्व की गौरव के लिए मरने वाली बात पर धीमी में आवाज में खुद को गुस्सा करने रोक नहीं पाई और बोली, युवराज प्लीज उसके बारे में ऐसी बात मत कीजिए। वर्चस्व तो गौरव के बारे में और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने अनाया का बीमार और घबराया हुआ फेस देखा तो उसने अपने सारे कड़वे वर्ड्स अपने गले से नीचे उतार लिए। वह 26 साल का होने को आया था, लेकिन उसने अपनी लाइफ में पहली बार किसी और की वजह से खुद को इतना मजबूर होते हुए देखा था। अनाया ने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन वर्चस्व ने उसे घूर कर देखा तो वह वही बेड पर चुप पड़ी रही। अनाया की बॉडी पर खरोंच और चोट के निशान थे। वर्चस्व गुस्से में बोला, क्या तुम इडियट हो? यहाँ वहां सड़कों पर टैक्सी लेकर घूम रही थी, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है? तुम गौरव को ढूंढने के लिए मुझे कॉल नहीं कर सकती थी। वर्चस्व के लिए अनाया को इस तरह देखना सचमुच बहुत दर्दनाक था। वह जानता था कि अनाया की पी की तार कितनी सॉफ्ट और डेलिकेट है। जरा से जोर से छूने से ही उसकी बॉडी पर निशान पड़ जाते थे। वर्चस्व ने शिकायती नजरों से उसकी तरफ देखा। अनाया रोएंदार ब्लैंकेट में लिपटी हुई बहुत क्यूट लग रही थी। वर्चस्व बोला, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो इसलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया? अनाया ने कुछ नहीं कहा और अपनी नजरें झुका ली। उसका रिएक्शन देखकर वर्चस्व का दिल दर्द से तड़प गया। वह फ्रस्ट्रेट होकर चीखा, व्हाट द हेल, अब क्या तुम्हें मनाने के लिए मैं अपनी जान दे दूं? अनाया धीमी आवाज में बोली, युवराज मैं और मिस्टर पांचाल सिर्फ दोस्त हैं। जिस मॉडल को मैंने उस दिन इनवाइट किया था उसका नाम समीर अरोड़ा था और वह लास्ट मोमेंट पर मुझे मना करके चारू के ग्रुप में चला गया था। मिस्टर पांचाल तो सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए आए थे। अनाया ने जितना हो सकता था अपनी तरफ से सिचुएशन को वर्चस्व के सामने एक्सप्लेन कर दिया। हूं कहते हुए वर्चस्व धीरे से गुर्राया। हालांकि उसका मूड खराब था, लेकिन फिर भी अनाया के मुंह से निकले हुए नाम समीर अरोड़ा पर वर्चस्व का ध्यान गया और उसने उस नाम को मन ही मन रिपीट किया। अनाया ने वर्चस्व से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, युवराज प्लीज मुझे गौरव से एक बार मिलने दीजिए। जब तक मैं उसे नहीं देखूंगी तब तक मुझे रिलैक्स फील नहीं होगा। वर्चस्व गौरव को बिल्कुल भी अंदर नहीं आने देना चाहता था। इनफैक्ट वह तो गौरव की सूरत भी नहीं देखना चाहता था। वह अनाया से बोला, तुम्हारा भाई 16 साल का है, कोई 6 साल का छोटा बच्चा नहीं है। अनाया वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोली, वह कितना भी बड़ा हो जाए मेरी नजरों में तो हमेशा बच्चा ही रहेगा। वर्चस्व ने गौरव को मन ही मन हजारों बार कोसा और अनाया से बोला, हमारा बेटा बहुत लकी होने वाला है, तुम फ्यूचर में बहुत अच्छी मम्मा बनोगी। क्या कहा आपने? कहते हुए अनाया का फेस शर्म से लाल हो गया। वह नीचे देखने लगी और धीमी आवाज में बोली, बेटा प्लान करने के बारे में सोचा? किसने है? वर्चस्व उसकी तरफ देखते हुए शरारत से बोला, तो फिर बेटी प्लान करने के बारे में सोच लो, बेटियां तो हमेशा बेटों से अच्छी ही होती हैं। कहते हुए वर्चस्व ने अपने ख्यालों में छोटी सी क्यूट बेटी को इमेजिन करना भी शुरू कर दिया। उसकी बेटी बिल्कुल अनाया की तरह सॉफ्ट, क्यूट और ब्यूटीफुल थी। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया खांसने लगी
और बोली, मैं आपसे सीरियस मैटर पर बात कर रही हूँ और आप वर्चस्व अनाया के करीब आ गया और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, मैं भी सीरियस मैटर पर ही बात कर रहा हूँ। कहते हुए उसने अनाया के होंठों को देखा। वर्चस्व के इस तरह देखने से अनाया के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वर्चस्व उसके करीब आता जा रहा था और उसकी गर्म सांसें अनाया की सांसों से टकराने लगी। अनाया के होंठ कांपने लगे। अनाया ने शर्म और घबराहट से अपना थूक निगल लिया। वर्चस्व उसे छेड़ते हुए बोला, थूक क्यों निगल रही हो, प्यास लगी है क्या? वर्चस्व का सवाल सुनकर अनाया का पहले से ही शर्माता हुआ फेस अब टमाटर की तरह सुर्ख लाल हो गया। वर्चस्व की तरफ देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वर्चस्व ने अपनी इंडेक्स फिंगर से अनाया की चिन को ऊपर किया और बोला, मुझे भी प्यास लगी है और भूख भी। अनाया को नहीं पता था वर्चस्व ने भूख वाली बात किस सेंस में कही थी, लेकिन अनाया को जो समझ में आया उसे समझने के बाद उसका दिल सीने में मेंढक की तरह कूदने लगा था। वर्चस्व कुछ सेकंड अनाया के कांपते हुए होंठों को देखता रहा। फिर उसने अपने होंठ अनाया के होठों पर रखकर उसे धीरे से चूम लिया। अनाया ने डोर की तरफ देखा। थैंकफुली दरवाजा बंद था। अनाया ने सोचा था कि वर्चस्व उसे हमेशा की तरह पैशनेटली किस करेगा, बट वर्चस्व ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने हल्का सा अनाया के होंठों को छुआ और प्यार से अनाया को वापस बेड से टिकाकर उसके पीछे 2 पिलो एडजस्ट कर दिए। वर्चस्व अनाया से फौरन दूर हो गया और बोला, अब तुम अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखना। अनाया वापस अपने सेंस में आई और बिना वर्चस्व की तरफ देखे ही हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू युवराज। हाउसकीपर हरीश ने बाहर आकर सारा और गौरव को बताया कि अनाया को होश आ गया है। उसकी बात सुनकर गौरव ने भागते हुए जाकर मास्टर बेडरूम के डोर को इतनी तेज धकेला, अगर बेडरूम का डोर सच में कमजोर होता है तो वह धड़ाम से गिर पड़ता। दीदी, कहते हुए गौरव जाकर अनाया के सामने खड़ा हो गया। अनाया ने एंग्शियस होकर गौरव को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो हम तुम्हारी बॉडी के फुल चेकअप के लिए हॉस्पिटल चल सकते हैं। जब वर्चस्व ने अनाया के मुंह से हम वर्ड सुना तो उसने अनाया की तरफ टफ लुक दिया, जैसे कह रहा हो अपने भाई से ज्यादा खराब हालत तो खुद की नजर आ रही है। हालांकि अनाया समझ गई थी कि वर्चस्व के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने वर्चस्व को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। गौरव किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह सिर झुकाकर अनाया के सामने खड़ा हो गया और धीरे से बोला, दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी बिल्कुल फिक्र ना करें। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशान होना पड़ा। थैंक गॉड, तुम्हें पता है कि तुम अपनी बहन की जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी हो। कहते हुए वर्चस्व ने गौरव की तरफ देखा। गौरव के लिए वर्चस्व के फेस पर नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वर्चस्व ने सोचा था कि उसके इस तरह बोलने से गौरव उसके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वह अपनी बहन के सामने किसी मासूम और दूध पीते छोटे बच्चों की तरह खड़ा हो गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे वर्चस्व उसे डरा धमका रहा है और उसने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। युवराज प्लीज उससे इस तरह से बात मत कीजिए। अनाया ने वर्चस्व की तरफ उदास नजरों से देखा। वह गौरव के लिए वर्चस्व के इस तरह के बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वर्चस्व की हरकत से अनाया को ऐसा लगा कि वर्चस्व जानबूझकर गौरव को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका भाई कितना सीधा और मासूम है। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व ने गौरव को और भी ज्यादा गुस्से से देखा। वर्चस्व भूल गया था कि उसके सामने खड़ा यह मासूम सा दिखने वाला बच्चा एक्चुअल में कितना बड़ा ड्रामा किंग है। वह अपनी बहन के सामने जो बनने की एक्टिंग करता है, उसकी रियलिटी उससे एकदम ऑपोजिट थी। जब उसकी बहन उसे नहीं देख रही होती तो वह डोमिनेटिंग और एरोगेंट बन जाता है। सारा कुछ कदम पीछे थी। जब वह रूम में इंटर हुई तो उसे देखकर ही समझ में आ रहा था कि गौरव और वर्चस्व के बीच का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। सारा तुम यहाँ? कहते हुए अनाया ने हैरानी से सारा को देखा, लेकिन उसे सारा का यहाँ आना अच्छा भी लगा। सारा बोली, पहले तुम शो से बिना बताए गायब हो गई और फिर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, तो मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? अनाया डिसअपॉइंटमेंट होकर बोली, सॉरी यार, मैंने तुम सबको परेशान कर दिया। वह तीनों कुछ देर और बात करते रहे। वर्चस्व ने अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली। 10 मिनट बाद उसने आर्डर देते हुए कहा, अनाया को रेस्ट करने की जरूरत है, आप लोग अब रूम से बाहर चले जाएं। सारा ने वर्चस्व को देखा। उसने अभी भी फॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए थे और उसका पेट अभी पूरी तरह से सूखा नहीं था। अब भी उस पर पानी के निशान बने थे। सारा समझ गई थी कि वर्चस्व कंपनी ऑफिस से डायरेक्ट यहाँ आ गया और उसने अपने कपड़े तक चेंज नहीं किए। इसका मतलब इतनी देर से वह यहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ अनाया का ख्याल रख रहा था। सारा ने जितना इमेजिन किया था वर्चस्व अनाया के लिए, उससे कहीं ज्यादा केयरिंग था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वर्चस्व जैसा बदमाश इंसान किसी के लिए कुछ फील भी कर सकता है। अनाया मैं चलती हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी, तुम गौरव के साथ और बातें करो। कहते हुए सारा अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। वर्चस्व में अपनी सर्वेंट को ऑनर्डर दिया, मिस बंसल को बाहर तक छोड़कर आओ। अनाया और गौरव ने उसे बाय बोला और सारा मास्टर बेडरूम से बाहर निकल गई, लेकिन गौरव अभी भी अनाया के पास बैठा हुआ था। यह बच्चा यहाँ से जा क्यों नहीं रहा? गौरव को बैठे देख वर्चस्व ने सोचा, लेकिन गौरव ने वर्चस्व को पूरी तरह से इग्नोर किया और वह अनाया से बातें करता रहा। उसे अनाया की फिक्र थी और वह बार बार अनाया से पूछ रहा था, क्या उसे ज्यादा चोट लगी है क्या?
उसकी चोट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? अनाया ने उसे समझाते हुए कहा, अब वह ठीक है और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गौरव को रूम में बैठा देख वर्चस्व का गुस्सा बढ़ने लगा था। आखिरकार उसका पेशेंस जवाब दे गया और उसने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, इसे रेस्ट करने के लिए यहाँ से ले जाओ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे अपनी दीदी के पास रहना है, कहते हुए गौरव ने न में अपना सिर हिला दिया। वह इतना मासूम लग रहा था जैसे उसे वर्चस्व के साथ बहस करने और लड़ाई करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। युवराज, मैं ठीक हूँ, मुझे और बात करना है, कहते हुए अनाया ने भी वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व चेयर से उठकर खड़ा हो गया और डोर की तरफ चला गया। जब वह वापस रूम में आया तो उसके पीछे 2 गार्ड भी थे, जिन्हें देखकर अनाया की हैरानी से आंखें फैल गईं और उसके फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। वह समझ गई थी कि वर्चस्व ने यह गार्ड गौरव को बाहर निकालने के लिए बुलवाए हैं। अनाया ने एंग्शियस होकर कहा, युवराज। अनाया वर्चस्व को अच्छी तरह जानती थी। इससे पहले कि वह उसके भाई को उठाकर बाहर फेंकवा देता, अनाया ने गौरव से कहा, जाओ अब तुम जाकर रेस्ट करो और अपने डॉक्टर को कॉल कर देना, वह भी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। तुमने सारे हॉस्पिटल में होटल पुथल मचा दी थी। गौरव का अनाया की बात मानने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वह सच में अपनी हरकतों के लिए गिल्टी फील कर रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाया और बोला, ठीक है दीदी, अपना ख्याल रखना। जाते जाते वो वर्चस्व को खा जाने वाली नजरों से देखना बिल्कुल नहीं भूला। गौरव चला गया था, लेकिन उसके लिए वर्चस्व के फेस पर गुस्सा अभी भी साफ साफ नजर आ रहा था। अनाया ने वर्चस्व के सामने एक्सप्लेन करते हुए कहा, युवराज, गौरव मेरे लिए बचपन से ही बहुत प्रोटेक्टिव रहा है। मेरी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब मैं छोटी थी और मुझसे कोई गलती हो जाती थी तो वह मुझे खाना नहीं देती थी और तब गौरव मुझे अपने हिस्से का खाना बचा बचा कर देता था। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व के दिल में अजीब सी बेचैनी वाली फीलिंग थी। उसे लग रहा था ये कैसी दुनिया है और कोई माँ अपनी बेटी से ज्यादा अपने बेटे को कैसे प्यार कर सकती है, और प्यार करने की हद तक तो ठीक ही था, अपनी बेटी को भूख कैसे रख सकती है। और सबसे बड़ी बात, वर्चस्व को यह लग रहा था कि क्या अनाया की लाइफ में कोई ऐसा नहीं रहा जिसने कभी अनाया को प्यार किया हो या उसकी केयर की हो। अनाया फिर बोली, जब मैं स्कूल में थी तो एक बार मेरे कुछ क्लासमेट्स ने मुझे परेशान किया था। गौरव मुझसे छोटा था, लेकिन फिर भी जब उसे इस बात का पता चला तो वह डंडा लेकर क्लास में गया और उसने उन लड़कों से जाकर झगड़ा किया जिनकी हाइट उससे कहीं ज्यादा थी। वह भले ही उन्हें हरा नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसने मुझे प्रोटेक्ट करना बंद नहीं किया। जब हम लोग रॉय फैमिली में आए तो मेरे डैड गौरव को पसंद करते थे, लेकिन जब फैमिली को पता चला कि गौरव हमेशा ही मेरा फीवर करता है तो धीरे धीरे वह लोग मेरे साथ साथ गौरव के भी दुश्मन बन गए। आखिर तुम्हारा यह सब बातें मुझे बताने का मतलब क्या है? वर्चस्व ने सीधे सीधे पूछा। उसे नहीं लग रहा था कि अनाया सिर्फ दिल हल्का करने के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए यह सारी बातें उसे बता रही थी। वर्चस्व बेड पर उसके सामने ही बैठा हुआ था। अनाया थोड़ा उठकर बैठ गई। उसने गौर से वर्चस्व की आंखों में देखा और बोली, युवराज, मैं चाहती हूँ आप गौरव को पैलेस में रहने दे। अगर वह कहीं बाहर रहेगा तो मुझे उसकी फिक्र रहेगी। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व के दिमाग के तोते उड़ गए। वह गुस्से में अनाया को टोंट करते हुए बोला, मैंने अभी सिर्फ बेटा पैदा करने के बारे में सोचा है। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इतने बड़े बच्चे को पालने में इंटरेस्टेड हूँ। वर्चस्व का रिएक्शन देखकर अनाया दिल ही दिल में उदास हो गई थी, लेकिन फिर भी उसने अपने फेस पर एक फेक स्माइल सेट की और वर्चस्व से फिर बोली, युवराज, जब उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं उसके लिए बाहर कोई अपार्टमेंट रेंट पर ले लूंगी, लेकिन तब तक के लिए उसे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। आखिर वह मेरा इकलौता भाई है, मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। कहाँ घर चाहिए तुम्हें उसके लिए? वर्चस्व ने अनाया से पूछा। वह अनाया के रेंटल अपार्टमेंट की प्रॉब्लम को अभी इसी वक्त दूर करना चाहता था, और सच तो यह था कि वो गौरव को दूर करना चाहता था। इस शहर में ही नहीं, सारी दुनिया में वर्चस्व के पास प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं थी। न्यू पैलेस के अलावा उसे याद भी नहीं था कि उसके पास कई सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी, बंगले और न जाने कितने अपार्टमेंट थे। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया ने नाराजगी से सोचा, क्या हुआ, तुम अमीर हो तो? तुम्हारे पास इतनी प्रॉपर्टी है तो अगर मेरा भाई इस घर में रहेगा तो क्या तुम गरीब हो जाओगे? अनाया बोली, मुझे उसके ठीक होने का वेट करना पड़ेगा, मैं उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती। वर्चस्व का सिर पीट लेने का मन कर रहा था। वह अनाया को समझाते हुए तेज आवाज में बोला, अनाया, उसे ल्यूकेमिया है, कोई नॉर्मल वायरल फीवर या सर्दी जुकाम नहीं है जो तुम उसके ठीक होने का वेट कर रही हो। वर्चस्व की बात सुनकर अनाया के फेस के एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गए। वर्चस्व ने तो यह बात यूं ही इंपल्सिव होकर बोल दी थी, लेकिन उसे बाद में एहसास हुआ कि अनाया बहुत दुखी हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ ही सेकंड में रो देगी। गौरव जिस तरह से अनाया के सामने अभी तक पेश आता रहा है, अनाया को कभी भी उसने यह एहसास नहीं होने दिया कि उसे ल्यूकेमिया है। उसकी हिम्मत 16 साल के बच्चों से कहीं ज्यादा थी। अनाया भूल ही गई थी कि वह पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और अब भी कीमोथेरेपी पर डिपेंडेंट है और उसकी बीमारी कभी भी वापस लौट सकती है। अनाया की हालत देखकर वर्चस्व ने फ्रस्ट्रेशन से अपने होंठ भींच लिए। वह अपने सामने बैठी इस इनोसेंट सी बार्बी डॉल को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कुछ सेकंड बाद उसने बेमन से कहा, ठीक है, वह गेस्ट रूम में रह सकता है, बट वर्चस्व की बात सुनकर अनाया एक्साइटमेंट से उछल पड़ी। बट के आगे उसने वर्चस्व को बोलने ही नहीं दिया। उसने वर्चस्व के फेस को पकड़ा
और उसके गाल पर एक स्वीट सी पप्पी चिपका दी और अपनी गोरी बाहें उसके गले में डालकर थैंक यू युवराज, थैंक यू सो मच कहते हुए उसे जोरदार जादू की झप्पी दे डाली। अनाया के लिए यह ओवर एक्साइटमेंट था, लेकिन वर्चस्व का दिल धड़कने लगा था। अनाया की सॉफ्ट सी बॉडी उसकी बाहों में थी और अनाया की बॉडी की फ्रेग्रेंस उसकी सांसों में समा रही थी। पहली बार अनाया ने उसे इस तरह खुश होकर गले लगाने की पहल की थी। वर्चस्व की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। हालांकि उसे जैसे ही अपने उस गंजे और नकचढ़े साले का ख्याल आया, उसकी खुशी कुछ ही सेकंड में ही हवा हो गई और वह फ्रस्ट्रेट होकर बोला, मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखा और स्मार्टनेस के साथ ऐसे शो किया जैसे उसने वर्चस्व की इस बात को सुना ही न हो। अनाया के होठों पर अभी भी बड़ी सी स्माइल थी। अनाया का इस तरह खुद से उसके करीब आना वर्चस्व के लिए सच में किसी ब्लेसिंग से काम नहीं था। डाउन टू द टॉप शो के फाइनल में हार जाने के दुख से ज्यादा अनाया के फेस पर गौरव के साथ रहने की खुशी नजर आ रही थी। वर्चस्व इमरजेंसी में अपनी मीटिंग कैंसिल करके आ गया था, लेकिन उसके पास अब भी ऐसे कई मैटर थे जो उसे सॉल्व करने थे। मोंटी कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर आरके ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस से सीधा पैलेस आ गया था। वर्चस्व अपना जरूरी काम निपटाने के लिए मास्टर बेडरूम में सोफे पर बैठा था। सडनली वर्चस्व का मोबाइल रिंग करने लगा और वह रूम से बाहर निकल गया। अनाया को एहसास हुआ कि उसके कपड़े चेंज हो गए हैं और उसने कॉटन का स्लिप वेयर पहना हुआ है। तभी एक फीमेल सर्वेंट अनाया के लिए जूस लेकर आ गई थी। अनाया ने उससे पूछा, क्या आपने मेरे कपड़े चेंज किए? फीमेल सर्वेंट के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वह अनाया के सामने सिर झुकाकर बोली, नहीं मैडम, जब तक आप होश में नहीं थी युवराज ने डॉक्टर के अलावा किसी को रूम में आने ही नहीं दिया। उन्होंने ही आपके कपड़े चेंज किया और आपकी इंजरी पर मेडिसिन भी उन्होंने ही अप्लाई की। वह आपके मैटर में किसी और को इंटरफेयर करने ही नहीं देना चाहते थे। सर्वेंट की बात सुनकर अनाया के कान गाल शर्म और घबराहट से लाल हो गया। सर्वेंट फिर बोली, मैडम युवराज आपसे बहुत प्यार करते हैं। अनाया धीरे से बड़बड़ाई, हाँ पता है कितना प्यार करते हैं। अनाया यह फील कर रही थी कि दिन बान दिन वर्चस्व का बिहेवियर उसके लिए चेंज होता जा रहा था। वो उसके करीब आ रहा था और उसकी केयर भी कर रहा था। क्या सच में वर्चस्व उससे प्यार करने लगा था? मास्टर बेडरूम के बाहर कॉल पर वर्चस्व मोंटी से कह रहा था, जितनी जल्दी हो सके दुनिया भर में गौरव के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का अरेंजमेंट करो। वर्चस्व की बात सुनकर मोंटी को थोड़ी हैरानी हुई। वर्चस्व पहले से जानता था कि अनाया के भाई को ल्यूकेमिया है, लेकिन इससे पहले तो उसने कभी भी उसके लिए बोन मैरो ढूंढने का आर्डर नहीं दिया था। अब भला अचानक उसे अपने साले की इतनी फिक्र क्यों होने लगी थी? हालांकि मोंटी को अपनी इमिटेशन पता थी और वह अपने बॉस से कोई भी क्वेश्चन करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वह सिर्फ मन ही मन इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि वर्चस्व अपने साले को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और जितनी जल्दी हो सकता था वह अपने साले को अपने पैलेस से बाहर निकालना चाहता था। टू बी कंटिन्यूड। क्या गौरव की वजह से अनाया और वर्चस्व के बीच दूरियां बढ़ जाएगी या गौरव अनजाने में ही ले आएगा अपने दीदी और जीजाजी को एक दूसरे के करीब?